नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलिप्स कोनिक सेक्शन बेस्ड ऑन 4 कोनिक्स, जिसमें हम लोग एक सर्कल को कोनिक कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये उसके ऊपर बेस्ड होता है दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सर्कल एज द कोनिक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैराबोला और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलिप्स। इलिप्स में सबसे पहले हम लोग इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। एनालिटिकल डेफिनेशन मतलब क्या है कि इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में प्रॉपर जो डेफिनेशन इसकी कंसीडर की जाती है वो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। राइट डाउन एनालिटिकल डेफिनेशन, एन इलिप्स is the locus of a moving point in such a way that the ratio of its distance from fixed point, और ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है? फोकस। क्योंकि एलिप्स में हमारे पास मोर देन वन फोकस होता है इसलिए हम लोग वर्ड फोका यूज करेंगे, बट एनालिटिकल डेफिनेशन में हम लोग सिंगल कंसीडर करते हैं फिलहाल। सच दैट द रेशियो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट line is always constant, and this ratio is always less than unity। यूनिटी मतलब क्या है कि 1 से लेस होती है। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अगेन लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन L हमारे पास एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट S है, और यहाँ पे एक P पॉइंट मूविंग पॉइंट है सच दैट P का S से डिस्टेंस और P का M से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। देन SP over PM। मॉडुलस का साइन मैं इसलिए डाल रहा हूँ तो डिस्टेंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। SP over PM is equals to E, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बताया था, and this E is always less than 1। Eccentricity is always less than 1 in case of ellipse। ठीक है। Now definition for the ellipse is write down an ellipse is the set of all points and ellipse is the set of all points in a plane comma the sum of whose distances from two fixed points is always constant। फिलहाल इसको पेंडिंग रख लेते हैं। डेफिनेशन में अभी हम लोगों ने कुछ और चीजें भी डिफाइन करनी है, बट फिलहाल इस डेफिनेशन को पेंडिंग रख के हम लोग पहले ये समझें कि ये क्या चीज जो डेफिनेशन गिवन है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आप लोगों के पास दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ये दो फिक्स्ड पॉइंट अगर हमारे पास आते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है P, इसको P1 कंसीडर कर रहा हूँ, तो P1 का डिस्टेंस F2 से और P1 का डिस्टेंस F1 से, ठीक है। इन दोनों डिस्टेंसेस का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे ये P1 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है चाहे P1 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। लेट अस कंसीडर यहाँ पे इसको P2 कंसीडर कर लेते हैं, देन P3 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये डिस्टेंस जो है सम हमेशा कांस्टेंट होता है। दैट इज P1 F1 प्लस P1 F2 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए P2 F1 plus P2 F2 is equals to P3 F1 plus P3
F2 डिस्टेंस, और ये सारे डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होते हैं। और जब ये पॉइंट सारे मूव करते हैं एक पॉइंट में, तो हमारे पास जो डायग्राम बनती है दैट डायग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू एलिप्स। ठीक है जी, वो डायग्राम हमेशा हमारे पास एलिप्स बनती है। ठीक है जी, फिलहाल इसको नोट कीजिए हैं। इसके बाद लिखिए दिस कांस्टेंट सम, जो ये कांस्टेंट सम हमारे पास है, दिस कांस्टेंट सम, this constant sum is always equals to the length of major axis। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीजें डिफाइन करेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि मेजर एक्सिस क्या होता है और जो डिफरेंट चीजें एलिप्स के साथ रिलेटेड हैं उनका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वन ए, the two fixed points F1 and F2 are called the foci of ellipse. The two fixed points are called the foci of the ellipse, Second, B part, line joining, या ऐसे कर लेते हैं line passing through the two foci is called the major axis of ellipse। दो फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन और इसके बीच में से पास होने वाली लाइन जो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। लाइन पासिंग, ज्वाइनिंग इसलिए वर्ड नहीं लिखा क्योंकि ज्वाइनिंग इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो जाएगी F1 और F2, लेकिन जो ये लाइन है इन दोनों में से पास हो जाती है और पास होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लाइन आती है दैट इज नोन एज द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है जी, इतना नोट कर लीजिए। सी पार्ट, the midpoint of the line segment joining the two foci is called the center of the ellipse। मैं बाद में डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लोगों को समझा दूंगा कि जो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं ये चीजें कहाँ पे लाई कर रही होती हैं। अब अगर हमारे पास ये इलिप्स है और ये F1 और F2 है, इसका मिड पॉइंट लेट अस कंसीडर O है, देन O विल बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। देन D पार्ट, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स and perpendicular to the major axis। लाइन जो है एलिप्स के सेंटर में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स is called the minor axis of ellipse। उसको एलिप्स का माइनर एक्सिस बोला जाता है, जो लाइन सेंटर में से पास हो रही है और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ई पार्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड द ellipse that is, इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड द एलिप्स, या जिसको बोला जाता है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स।
उनको इलिप्स के वर्टिसेस बोला जाता है। जैसे पैराबोला में एक ही वर्टेक्स था, एक्सिस में से पास हो रही है और पैराबोला कट करता था तो उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते थे। यहाँ पे जो इलिप्स है हमारा, यहाँ दो पॉइंट्स पे कट करता है। चेक कीजिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। These two points are known as the vertices of the ellipse. ठीक है जी। The length of major axis is equals to 2a units. Just abbreviation है, हम लोग इसको 2a units के साथ डिनोट करते हैं। Second one, length of minor axis is equals to 2b units कंसिडर करते हैं। Distance between two foci, इसको हम लोग 2c यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है उसको 2b यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो माइनर एक्सिस है उसको 2b यूनिट से, और द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज डिनोटेड बाय 2c यूनिट्स। फोर्थ पॉइंट, c is always less than a. c is always less than a for ellipse। मतलब क्या है कि सर्कल एलिप्स के जो सेंटर से किसी एक फोकस का डिस्टेंस ले लें और एलिप्स के सेंटर से एक वर्टेक्स का डिस्टेंस ले लें, दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स। ठीक है जी। एंड फिफ्थ पॉइंट, इसेंट्रिसिटी is defined as E is equals to C over A. Eccentricity is defined as E is equals to C over A, यानी कि जो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस। और नेचुरल सी बात है, अगर सी ए से लेस है तो चेक कीजिए, सी ए से लेस है तो दिस विल बी लेस देन 1। और यही हम लोगों ने कहा है कि इलिप्स में की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके और उसके अकॉर्डिंगली जो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आप लोगों को चीजें बता देता हूँ कि ये किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। एलिप्स इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ सर्कल। अगर सर्कुलर फिगर को हम लोग दबा देते हैं तो हमारे पास एग शेप की फॉर्म बनती है, एंड दैट एग शेप इज नोन एज द एलिप्स। ठीक है जी। अब एलिप्स का जो फोकस होता है, लेट अस कंसीडर दिस इज f1 एंड दिस इज f2। दो फोकस होते हैं एंड दिस विल बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स। इसको मैं O कंसीडर कर लेता हूं। Then the distance between OF1 is C unit and OF2 is also considered as C unit. ठीक है जी। तो इसका मतलब distance between the two foci will become equals to 2C unit। ठीक है जी। Now डिस्टेंस जो इसका मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस का मतलब होता है कि बड़े वाला एक्सिस। अब यहाँ पे डायग्राम देखकर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि दिस विल बी द बिगर एक्सिस। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज A and this point is B। जो सेंटर से A पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज A यूनिट। सिमिलरली सेंटर से जो B पॉइंट का डिस्टेंस है दैट इज A यूनिट। दोनों सिमेट्रिकल होते हैं दोनों साइड पे, तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2A यूनिट हो जाएगा। सो मेजर एक्सिस हमारे पास लेंथ कितनी होती है, 2A यूनिट। सिमिलरली जो ये ऊपर है दिस इज B यूनिट एंड सिमिलरली हियर इट इज B यूनिट। ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2B यूनिट। अब अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A यूनिट है तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस का मतलब होता है आधा। सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू A यूनिट। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू B यूनिट हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप between A, B and C। Now what is A, B and C? A is semi major axis length, B is semi minor axis length and C is distance of center from a focus। तो A, B और C के बीच में हमारे पास जो रिलेशन होता है that will be given by A square is equals to B square plus C square। A square is equals to B square plus C square, ये एक रिलेशनशिप होता है। अब ये रिलेशनशिप कैसे डेराइव होता है, अब आप ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेट अस कंसीडर मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है जी। दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस A यूनिट। ठीक है जी। दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस A यूनिट एंड लेट अस कंसीडर अगेन दिस इज सर्कल ऑफ A यूनिट
एंड दिस पॉइंट इज, हम लोग जो सर्कल के सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है उसको सी यूनिट कंसीडर करते हैं। जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो जो ये ए है ये आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन फोकस रिमेन्स हियर ओनली, ठीक है, फोकस यहीं का यहीं रहता है। तो ये हम लोगों के पास पॉइंट सी हो जाएगा एंड दिस ओरिजिनल पोजीशन वाज बी यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूनिट हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ जो है वो हायर क्लासेस में होता है, आप लोग सिर्फ इसका रिलेशनशिप समझ लीजिए कि a b और c के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहां से एक चीज और डेराइव होती है, मैंने इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपको लिखाया था c ओवर a, लिखवाया था ना। अब यहां से c की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, a ही आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं। तो वो c की वैल्यू अगर मैं यहां पे फिल करता हूं तो चेक कीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर हो जाएगा। यहां से फिर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये भी एक रिलेशनशिप होता है। अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकस गिवन है तो रिलेशनशिप ये होता है। लेकिन अगर हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी दी हुई हो तो हमारे पास रिलेशन ये इस तरह से होता है, ठीक है। यह सिंपल सी बात है कि आपके पास सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस गिवन है और आपको ये कहा गया है कि आपने इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। अब इसेंट्रिसिटी का अगर मैं फार्मूला कहूं कि c ओवर a है और आपको a और b की वैल्यू गिवन है तो आप लोग यहां से इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए फिर हम लोग इन दैट केस ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ एलिप्स। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है दैट इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और जो दूसरा होता है दैट इज x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चेक कीजिए, फिलहाल मैंने दोनों इक्वेशंस सेम लिखी हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंस कहां लाई करता है, जो ये एलिप्स होता है फर्स्ट वन, अब हम लोग इनको एक्सिस कंसीडर करते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इसमें मेरे पास एलिप्स इस तरह से बन रहा है, जो दूसरी डायग्राम है वहां पे मेरे पास एलिप्स जो है इस तरह से बनेगा, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब आप ये कहोगे कि दोनों इक्वेशंस तो सेम लिखी हुई हैं, x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिप्स है। ये एलिप्स है जिसमें मेजर एक्सिस x एक्सिस है और ये एलिप्स है जिसमें मेजर एक्सिस हमारे पास y एक्सिस है। अब डिफरेंस कहां से पता चलता है, डिफरेंस हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि a इज ग्रेटर देन b एंड इन दिस फॉर्म a इज लेस देन b। a इज ग्रेटर देन b और a लेस देन b को आप लोगों ने ऐसे नहीं कंसीडर करना, क्योंकि पर्टिकुलरली इक्वेशन जब दी हुई होती है ना तो वहां ये नहीं लिखा होता कि a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस। हम लोगों को जो इक्वेशन दी हुई होती है हम लोगों ने वहां से डिसाइड करना होता है कि a कौन सा है और b कौन सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इक्वेशन दी होगी x स्क्वायर ओवर 16 प्लस y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ इक्वेशन दी होगी x स्क्वायर ओवर 9 प्लस y स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल्स टू 1। एक चीज याद रखनी है, अगर x के नीचे वाली टर्म जो है, x के नीचे वाली कांस्टेंट टर्म y के नीचे वाली कांस्टेंट टर्म से ग्रेटर है, जैसे यहाँ पे x के नीचे 16 है और y के नीचे 9 है, लेकिन यहाँ x के नीचे 9 है और y से नीचे 16 है, तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे, हमेशा कंसीडर यही करना कि x के नीचे वाली टर्म a है और y के नीचे वाली टर्म b है। अब यहाँ क्योंकि 16 9 से बड़ा है तो मेरे पास एलिप्स वो होगा जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है, लेकिन यहाँ 9 16 से छोटा है तो मेरे पास एलिप्स वो होगा जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। अंडरस्टैंड, यहां से समझ लग जाता है। अब उसके बाद जो ये गिवन इक्वेशन होती है उसको हम लोग एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू 16, b स्क्वायर की वैल्यू 9, तो वहां से a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 आ जाती है। अब इसके बाद एक और चीज, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेक कीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर 1 नहीं है तो पहले हम लोगों ने उस नंबर के साथ डिवाइड करना है।
अंडरस्टैंड। वैसे दोनों केसेस में हमारे पास ये जो नंबर सेम हो जाता है तो कि हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आता है। लेट अस सपोज 2x स्क्वायर ओवर 16 2y स्क्वायर ओवर 9 लिखा हुआ ना, तो पहले 2 को नीचे ले आना, इट विल बिकम x स्क्वायर ओवर 16 ओवर 2 y स्क्वायर ओवर 9 ओवर 2 इन दैट केस। और दूसरी बात, राइट हैंड साइड हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड 1 नहीं है तो उस नंबर के साथ दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म एक तो x स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और दूसरी बार राइट हैंड साइड हमेशा प्लस का 1 होना चाहिए। अगर प्लस का 1 नहीं है तो आप उसको पहले डिवाइड कीजिए उस नंबर के साथ। अंडरस्टैंड? ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसीडर कीजिए दिस इज ओरिजिन O, लेट अस कंसीडर दिस इज फोकस F1, दिस इज फोकस F2, दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज अगेन वर्टेक्स एंड दीस पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब ये डिस्टेंस C हो जाता है हमारे पास और ये जो डिस्टेंस है दैट विल बिकम A। तो उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट मेरे पास A,0 आ जाता है, दिस पॉइंट इज C,0 and this point is 0,C and this point 0,-C and this point is 0,-A। ठीक है जी। और जो ये डिस्टेंस है हम लोग B यूनिट कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट हमारे नहीं, ये -A,0 आना है एंड दिस इज -C,0। ठीक है जी। और ये पॉइंट 0,B एंड दिस पॉइंट विल बिकम 0,-B। अब जब एनालिटिकल डेफिनेशन करवाई थी तो एनालिटिकल डेफिनेशन में मैंने एक फिक्स स्ट्रेट लाइन की बात की थी। फिक्स स्ट्रेट लाइन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स जो फोकस होता है उसके ऑपोजिट साइड पे लाई करती है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इस साइड पे होगी, दिस इज फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि फोकस के अकॉर्डिंगली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होंगी। एक फोकस होएगा तो एक डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकस होंगे तो दो डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद अब क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन x = समथिंग होगी एंड सिमिलरली इसकी भी इक्वेशन x = समथिंग होगी। उसके बाद लेटस रेक्टम की डेफिनेशन बताई थी, फोकस में से पास होने वाली कॉर्ड और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम में हम लोग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली अगर इधर बात करें, दिस पॉइंट इज दिस डिस्टेंस इज a यूनिट, तो ये पॉइंट हमारे पास A,0, दिस पॉइंट इज -A,0 और यहाँ इसके फोकस यहाँ लाई करेंगे F1 और F2। दिस विल बी 0,C एंड दिस विल बी 0,-C। दिस पॉइंट इज 0,B, दिस पॉइंट इज 0,-C। अगेन डायरेक्ट्रिक्स एक यहाँ पे हो जाएगी दैट विल बी y = समथिंग और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगी अगेन y = समथिंग दैट इज इन द नेगेटिव फॉर्म। ठीक है जी। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद फिर टेबल ड्रॉ करते हैं एलिप्स का। सबसे पहली काम है इसमें हमारे पास इन एलिप्स में सबसे पहले लिखेंगे सेंटर। सेंटर दोनों एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स नहीं वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस हो जाएंगे A,0 और -A,0। ठीक है जी। अभी पहले मैं सिर्फ एक एलिप्स का लिखता हूं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे एलिप्स का लिखना शुरू करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी 2a यूनिट्स। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट विल बी इक्वल्स टू 2b यूनिट्स। ठीक है जी। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्सेस हमारे पास आ गए। इसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह से लिखते हैं, एक तो होता है C,0 एंड -C,0 और AE,0 एंड -AE,0। वो डेफिनेशन लिखवाई थी ना E = C/A, वहां से C की वैल्यू AE आ जाती है। तो इसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं या तो C,0 या -C,0 या फिर हम लोग AE,0 एंड -AE,0 कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा याद रखनी है, x = A/E and x = -A/E। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों ने याद रखना है डायरेक्ट्रिक्स की। A/E हमारे पास कांस्टेंट टर्म है तो x = समथिंग कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस। प्लस वाला हो जाएगा तो राइट हैंड साइड पे, माइनस वाला हो जाएगा तो
लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसेंट्रिसिटी का फार्मूला, इसेंट्रिसिटी अभी मैंने आपको एक लिखवाया था, एक तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला E इज इक्वल्स टू C ओवर A या B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इनटू 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है जी। और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला E इज इक्वल्स टू C ओवर A लिख लेते हैं। ठीक है जी। B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इनटू 1 माइनस E स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, या इसमें भी हमारे पास लेटस रेक्टम दो होते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ लेट्रा रेक्ट्रा। ठीक है जी। वर्ड लेट्रा रेक्ट्रा यूज करते हैं। लेटस रेक्टम सिंगल के लिए, दो लेटस रेक्टम कंबाइंड बोलना है तो लेट्रा रेक्ट्रा। दैट विल बी इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। दिस विल बी द लेंथ ऑफ लेट्रा रेक्ट्रा। ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरा इलिप्स। अब इस इलिप्स में हमारे पास मेजर एक्सिस क्या था, y एक्सिस। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसकी वैल्यूज लिखेंगे। वर्टिसेस इसके क्या हो जाएंगे, 0, b एंड 0, -b हो जाएंगे वर्टिसेस मेजर एक्सिस के। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ 2a था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b। इसी तरह से माइनर एक्सिस यहाँ 2b था तो क्या हो जाएगा 2a। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई 0, c या 0, -c। लेकिन अगर ए की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 0, be और 0, -be, क्योंकि इन दिस केस इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c ओवर b। ठीक है जी। हमारे पास इस बार फोकस के कोऑर्डिनेट 0, be या 0, -be। इक्वेशन और डायरेक्ट्रिसेस, अब यहाँ पे इक्वेशन और डायरेक्ट्रिसेस क्योंकि y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है और x एक्सिस के पैरेलल होगी, देन वी विल राइट डाउन y इज इक्वल्स टू, राइट डाउन इक्वेशन और डायरेक्ट्रिसेस y इज इक्वल्स टू b ओवर e और y इज इक्वल्स टू -b ओवर e। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर। चेक कीजिए, पहले b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर था, अब की बार a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर और e इज इक्वल्स टू c ओवर b, और e इज इक्वल्स टू c ओवर b। और उसके बाद लेंथ ऑफ लेट्रा रेक्ट्रा 2b स्क्वायर अपॉन a था, यहां क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b, राइट डाउन 2a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है जी।